मेरा मानना है कि इफ़ यू हैव एनी स्किल देन लेट पीपल बिलीव दैट यू हैव दैट स्किल। लेट्स से आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आप लोगों से बात करो, उनको एहसास कराओ कि हाँ मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपको अंडरस्टिमेट करना शुरू करेंगे एंड योर स्किल विल डाई विद इन यू। और अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ये स्किल इतनी अच्छी है कि जिसके पास ये है ना वो कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता है। एंड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, फिर तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और भी बढ़ जाती हैं। तो फिर एक कम्युनिकेशन स्किल की जो जर्नी है वो शुरू कहाँ से करें? वहाँ से शुरू करें जहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर सकता। जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो सामने वाला बंदा आपको नहीं देख सकता कि आप कैसा फील कर रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो, खुश फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। वहाँ से शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी टेलीफोनिक फ्रेजेस करवाने वाली हूँ, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की जर्नी आज ही से शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले तो कॉल करना को डू अ कॉल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेक अ कॉल। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल मेक यू अ कॉल। ठीक है, अब ना इसके बाद में हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, पर्सन टू पर्सन। लेट्स से आपने ही किसी को कॉल किया और आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आपने किसको कॉल किया है, और लेट्स से विहाना को आपने कॉल किया है। ठीक है, तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप विहाना ही बोल रही हैं? तो कैसे पूछेंगे वो? हेलो, इज दिस विहाना स्पीकिंग? इज दिस विहाना स्पीकिंग? एक और तरीका है, इज दिस विहाना आई एम टॉकिंग टू? इज दिस विहाना आई एम टॉकिंग टू? और अगर विहाना ही बोल रही हैं तो वो बोलेंगी यस दिस इज विहाना एंड हु इज दिस? हाँ मैं विहाना बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तब आप बोलोगे वेल दिस इज राहुल, अपना नाम। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली बात मत करने लग जाना। उसके बाद में पूछना कि क्या ये सही टाइम आपसे बात करने का, आप बिजी तो नहीं हो, क्या आप बात कर सकते हो? उसे कैसे पूछेंगे? इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद यू? इज दिस राइट टाइम टू हैव वर्ड्स विद यू? अब अगर विहाना बिजी नहीं है तो वो बोलेंगी या गो अहेड। ठीक है, या फिर फील फ्री टू टॉक। पर अगर वो बिजी हैं तो वो क्या बोल सकती हैं? आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, बाय द वे इज देयर एनीथिंग अर्जेंट? मतलब मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, पर कोई अर्जेंट काम है क्या? अब मान लो कि आपको विहाना से नहीं विहाना के भाई से बात करनी थी, तो आप विहाना को कैसे बोलोगे कि मुझे अपने भाई से बात करवा दो? देखो दो तरीके हैं। नंबर वन, मे आई हैव अ वर्ड विद योर ब्रदर? मे आई हैव अ वर्ड विद योर ब्रदर? दूसरा तरीका, कैन यू पुट मी थ्रू योर ब्रदर? कैन यू पुट मी थ्रू योर ब्रदर? ठीक है, अब मान लो विहाना का भाई जो है ना वो आसपास नहीं है, तो वो क्या बोलेगी? आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अराउंड हियर, वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हिम? मतलब कि माफ़ करना वो अभी यहाँ पर नहीं है, क्या आप उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? वुड यू लाइक। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप वुड वाली वीडियो चेक कर सकते हो हमारी, हमने वुड पर पोस्टमार्टम किया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई फ्रेंड्स की बात। अगर यही चीज़ आपको प्रोफेशनली बोलनी है तो कैसे बोलोगे? तो वो ऐसे बोला है, आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम? और अगर उसका भाई घर पर ही है तो वो अपने भाई को फ़ोन देने जाएगी, फिर आपको बोलेगी कि 2 मिनट रुको। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसके बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर वन, जैम प्लीज़, जस्ट अ मिनट प्लीज़, होल्ड ऑन, हैंग ऑन। हैंग ऑन इज़ वेरी इनफॉर्मल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करो। नंबर 4, बी राइट ओवर देयर। नंबर 5, गेटिंग बैक टू यू शॉर्टली। नंबर 6, वेट फॉर अ वाइल। नंबर 7, वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लो आवाज़ जो है वो कट कट के आ रही है, इसे कैसे बोलेंगे? अगर आवाज़ जो है वो भन-भना के आ रही है या फिर इको हो रही है बहुत ज़्यादा, इसे कैसे बोलेंगे? तो देखो, अगर आवाज़ कट कट के आ रही है तो इसे बोलेंगे योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। और अगर भन-भना के आ रही है तो योर वॉइस इज़ बजिंग, योर वॉइस इज़ बजिंग। अगर इको हो रही है तो योर वॉइस इज़ इकोइंग, योर वॉइस इज़ इकोइंग। ठीक है, अगर ये पूछने कि क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। और इसको बोलने का एक बहुत एडवांस तरीका भी है, आप बोलो एम आई देयर, एम आई देयर, इसका भी सेम मतलब होता है। और अगर ये बोलना है कि नहीं आप सुनाई नहीं दे रहे हो तो बोलोगे यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है, और अगर ये बोलना है कि ज़ोर से बोलो तो बोलेंगे आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग यू, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली होती है, तो हम पहले से बोल देते हैं कि भाई मेरा फ़ोन कभी भी कट सकता है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखो, वी माइट गेट कट ऑफ सिंस माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, वी माइट गेट कट ऑफ सिंस माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। ठीक है, मान लो आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपको कोई और कॉल आ जाती है बीच में, आप बोलते हो कि रुको मेरे को कोई और कॉल आ रही है। इसे बोलेंगे प्लीज़ हैंग ऑन, आई हैव अनदर कॉल कमिंग इन, प्लीज़ हैंग ऑन, आई हैव अनदर कॉल कमिंग इन। ठीक है, अब मान लो किसी ने आपको कॉल किया और वो रॉन्ग नंबर है, तो आप उनको बताओगे कि भाई तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। तो इसको कैसे बोलेंगे? नोबडी लिव्स हियर बाय दैट नेम, यू मस्ट हैव डायल द रॉन्ग नंबर। तो
Nobody lives here by that name. You must have dialed the wrong number. ठीक है, अब लास्ट में आपको बोलना है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इसे बोलेंगे I appreciate your time and it was lovely talking to you. I appreciate your time and it was lovely talking to you. अब देखते हैं कि फ़ोन काटना कैसे है. ऐसा नहीं कि कॉल पे बात कर रहे हो और बीच में फ़ोन काट दिया. थोड़ा सा साइन देना होता है पहले कि हाँ भाई अब मैं कॉल काट रहा हूँ. ठीक है, तो बोलेंगे कैसे? इफ़ यू डोंट माइंड मे वी हैव वर्ड्स लेटर ऑन, एक्चुअली आई एम हैविंग टू कुक फूड. कि क्या हम बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है. हैविंग टू के बाद में आप कोई भी वर्ब लगा सकते हो जो भी काम आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि कुक फूड ही करना है. ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हो? आई एम सॉरी एक्चुअली आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, कुड आई कॉल यू बैक इन सम टाइम. आई एम सॉरी एक्चुअली आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कुड आई कॉल यू बैक इन सम टाइम. ठीक है, थर्ड चीज़ क्या बोल सकते हो? ये तो एक बहाना भी हो सकता है वैसे. इट इज़ क्वाइट नॉइजी हियर, कुड आई कॉल यू बैक इन सम टाइम. इट इज़ क्वाइट नॉइजी हियर, कुड आई कॉल यू बैक इन सम टाइम. ओके, ऑलराइट, दिस इज द रैप ऑन दिस वीडियो. अब आपको क्या करना है कि ये सारे सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर अपने फ्रेंड के साथ में इनको प्रैक्टिस करना है फ़ोन पे, चाहे वो इंग्लिश बोलता हो चाहे ना बोलता हो. ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन कीप लर्निंग.